ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं मैक्सिलेंट Girls dancing. थ्योरी ऑफ कहा जाता है एज वेल एज Teachers dancing. डेविड मैक्लेलैंड ने ये थ्योरी प्रपोज की थी ऑलराइट एंड इसने कहा था बेसिकली DJ dancing. हर इंसान चाहे वो किसी भी एज का हो सेक्स का हो या रेस का हो उसकी नीड्स है ना My friend वो dancing. इन तीन Yeah, नीड्स में that's से my कोई friend. नहीं ये तीन कैटेगरीज है Another DJ, but not dancing, just working. Yes. फर्स्ट वन इज नीड फॉर अचीवमेंट इज बेसिकली Mandatory and cheap fireworks. आप ज़्यादा काम करेंगे आप करके अब That's the end of the night. So here's the conclusion. I have to give my review right. There was very less audience as you saw, and that's kind of university's fault because they announced date of the meetup 1 week prior to the meetup. Alumni aren't free like me, so they obviously couldn't make it. It was kind of a big flaw, which made events small and not so fun. It could have had better events, so don't judge us, okay? Second thing, this event was a big deal because IU for the first time had an alumni-only event. Great initiative, and it was free with international artists, so yeah. Number 3, as you can see, this was not a masquerade ball. It was a concert, okay? Number 4, not so relevant to the event, but I had no mask. I thought they should be on the premises, and they weren't, and I was upset. But there were very few people, so it's okay. They're there free, we got you. Anyways, that's it for this video. I hope you guys liked this vlog, sort of. I don't know. Let me know in the comments below, and bye! आप लोग एक थोड़ा सा कनेक्टेड हों आपको असाइनमेंट्स तो मिले लेकिन वो सारे ही जितना टीम वर्क में होंगे जितना उन लोगों के साथ होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है आप उतना ही ज़्यादा काम करेंगे mental illnesses. So here's the thing. Ancient times में पहले के ज़माने के जो लोग थे वो mental illness को रियल नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम लोग इंसान अपना बुरा बिहेवियर कवर करने के लिए उसको mental illness का नाम देता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो केस नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी मिथ्स यानी वहमी बातें, गलत बातें फैली हुई हैं रिगार्डिंग mental illnesses। तो आज हम वही 5 मिथ्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज जिसको mental illness है वो वायलेंट ही होगा। इट्स ट्रू कि एक चंक है लोगों का जिन्होंने वायलेंट एक्ट किया हो या कोई क्राइम किया हो ड्यू टू देयर इलनेस, बट वो लोग हैं वो अराउंड 3 to 5% हैं एज पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज। और ये वो लोग हैं जिनकी इलनेस बेसिकली एक्सट्रीम हो जाती है और सिवियर हो जाती है, कैंसर की स्टेज की तरह समझेंगे, लास्ट स्टेज है इलनेस की। इन रियलिटी ये देखा गया है कि जो लोग मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं उन पर ही जुल्म किया जाता है, सो वो विक्टिम होते हैं। हेंस इट्स अ मिथ। सेकंड मिथ इज वो लोग जिनको मेंटल इलनेस है अगर वो चाहें तो खुद को ठीक कर सकते हैं, दे जस्ट नीड अटेंशन। नाउ लेट्स रिवाइंड अ बिट। सी ये भी एक बीमारी है, आई नो फिजिकल बीमारी से काफी डिफरेंट है, बट है तो बीमारी ही और कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं जाऊं या बीमार हो जाऊं, चाहे अटेंशन मिले या कुछ भी। सुन लो, एंड यस दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इमेजिन करें आप 10 लोगों के सामने जाएं और बोलें यार मुझे इंसोम्निया है या मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूं या मुझे एंजाइटी होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन कन्फेस इट। और हमारे लोग इतने कमेंट्स और जजमेंट्स पास करते हैं कि हमारा तो वही काम हो जाना है। उसके अलावा भी मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी टफ एंड वेरी टाइमली। इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। 10 ट्रीटमेंट है, एक चीज मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए शायद ना काम करे, एक चीज उसके लिए काम कर रही है वो शायद हम दोनों के लिए ना काम करे। सो हमें पता कैसे चलेगा? हमें हर ट्रीटमेंट को एक ट्रायल करना है। नहीं हुआ नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो भी नहीं हुआ नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, एंड दिस इज हाउ इट गोस। सो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस, लर्निंग के साथ समय के साथ काम लेना चाहिए एंड इंशाल्लाह दे विल गेट आउट ऑफ इट। नाउ कनेक्टिंग टू दिस मिथ देयर इज अनदर मिथ कि वी कांट डू एनीथिंग फॉर अ मेंटली इल पर्सन। इट्स नॉट ट्रू। बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं सच एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी कैन गिव देम अ कंफर्ट जोन। हम उन्हें कंफर्ट स्पेस दे सकते हैं जहां पे वो अपनी बातें शेयर कर सकें, हम उन्हें विदाउट एनी जजमेंट एंड विदाउट बीइंग अ गॉसिप पार्टी हम उनकी बात सुनें, समझें एंड यू नो कंफर्ट दे, जस्ट कंफर्ट, नो जजमेंट, नथिंग ये कर लो वो कर लो, नो जस्ट कंफर्ट। एंड देन यू नो चेक इन ऑन देम एवरी नाउ एंड देन, हे हाय व्हाट्स अप, ऑल गुड, दैट काइंड ऑफ check in and just show them care, okay? उनको feel कराओ yes there is someone who cares about them, who's concerned about them and their health. Since we are on this, I would like to say one more thing. यार stupid idea मत करो, ये खा लो तो ये हो जाएगा, वो खा लो तो ये हो जाएगा। If ऐसा होता है इतना easy होता ना तो कोई भी इंसान भी mentally ill नहीं होता। ये पूरी दुनिया इन चीजों से बहुत दूर हो जाती है, alright? So please avoid that. Fourth one and I think the most important thing is अगर आपने ये भी समझ ली तो I would think wow काम हो गया। Children can't have a mental disorder. मेंटल इलनेस की कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स नॉट 18+ ओनली, ओके? किसी भी बीमारी की तरह इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। इनफैक्ट आपको बच्चों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर उनको खुदा न खास्ता ऐसी डिजीज है, कोई सिचुएशन है और अगर वो आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो जब वो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनकी वो इलनेस सिवियर हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी एंड दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ग्रोइंग अप। सो यस उन पर ध्यान रखें एंड अगर आपको कोई साइन दिखता है डू नो कि हाँ बच्चों को भी ऐसी बीमारी हो सकती है। Fifth one is basically mental illness वाले लोग normal life lead नहीं कर सकते। Now this is not true. Right now there could be anyone even around you जिसको mental illness हो। It could be someone in your family, friends, co-workers, class, anywhere. तो mental illness वाले लोग normal life lead कर सकते हैं। Yes, they don't need care. Sometimes they don't need your support, but they can live a normal life. And that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी।